संबंध। अब राजस बुद्धि के लक्षण बतलाते हैं। यया धर्ममधर्मञ्च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता है, वह बुद्धि राजसी है। प्रश्न, धर्म किसको कहते हैं और अधर्म किसको कहते हैं? इन दोनों को यथार्थ न जानना क्या है? उत्तर, अहिंसा, सत्य, दया, शांति, ब्रह्मचर्य, शम, दम, तितिक्षा तथा यज्ञ, दान, तप एवं अध्ययन, अध्यापन, प्रजापालन, कृषि, पशुपालन और सेवा आदि जितने भी वर्णाश्रम के अनुसार शास्त्र विहित शुभ कर्म हैं, जिन आचरणों का फल शास्त्रों में इस लोक और परलोक के सुख भोग बतलाया गया है तथा जो दूसरों के हित के कर्म हैं, उन सब का नाम धर्म है। एवं झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार, हिंसा, दंभ, अभक्ष्य, भक्षण आदि जितने भी पाप कर्म हैं, जिनका फल शास्त्रों में दुख बतलाया है, उन सब का नाम अधर्म है। किस समय किस परिस्थिति में कौन सा कर्म धर्म है और कौन सा कर्म अधर्म है, इसका ठीक ठीक निर्णय करने में बुद्धि का कुंठित हो जाना या संशय युक्त हो जाना आदि उन दोनों का यथार्थ न जानना है। प्रश्न, कार्य किसका नाम है और अकार्य किसका नाम है तथा धर्म अधर्म में और कर्तव्य अकर्तव्य में क्या भेद है एवं कर्तव्य और अकर्तव्य को यथार्थ न जानना क्या है? उत्तर, वर्ण, आश्रम, प्रकृति, परिस्थिति तथा देश और काल की अपेक्षा से जिस मनुष्य के लिए जो शास्त्र विहित करने योग्य कर्म है, वह कार्य कर्तव्य है, और जिसके लिए शास्त्र में जिस कर्म को न करने योग्य निषिद्ध बतलाया गया है, बल्कि उसका न करना ही उचित है, यह अकार्य, अकर्तव्य। शास्त्र निषिद्ध पाप कर्म तो सबके लिए अकार्य ही है, किंतु शास्त्रविद शुभ कर्मों में भी किसी के लिए कोई कर्म कार्य होता है और किसी के लिए कोई अकार्य होता है। जैसे शूद्र के लिए सेवा करना कार्य है और यज्ञ, वेदाध्ययन आदि करना अकार्य है। सन्यासी के लिए विवेक, वैराग्य, शम, दम आदि का साधन कार्य है और यज्ञ, दान आदि का आचरण अकार्य है। ब्राह्मण के लिए यज्ञ करना, कराना, दान देना, लेना, वेद पढ़ना, पढ़ाना कार्य है और नौकरी करना अकार्य है। वैश्य के लिए भी कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य आदि कार्य है और दान लेना अकार्य है। इसी तरह स्वर्ग आदि की कामना वाले मनुष्य के लिए काम्य कर्म कार्य है और मुमुक्षु के लिए अकार्य है। विरक्त ब्राह्मण के लिए संन्यास ग्रहण करना कार्य है और भोगासक्त के लिए अकार्य है। इससे यह सिद्ध है कि शास्त्र विहित धर्म होने से ही वह सबके लिए कर्तव्य नहीं हो जाता है। इस प्रकार धर्म कार्य भी हो सकता है और अकार्य भी होता है। यही धर्म और अधर्म, कार्य अकार्य का भेद है। किसी भी कर्म के करने का या त्यागने का अवसर आने पर अमुक कर्म मेरे लिए कर्तव्य है या अकर्तव्य, मुझे कौन सा कर्म किस प्रकार करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, इसका ठीक ठीक निर्णय करने में जो बुद्धि का किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाना है या संशय युक्त हो जाना है, वही कर्तव्य और अकर्तव्य को यथार्थ न जानना है। प्रश्न, वह बुद्धि राजसी है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इस कथन से ये भाव दिखलाया गया है
कि जिस बुद्धि से मनुष्य धर्म अधर्म का और कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर सकता, जो बुद्धि इस प्रकार अन्यान्य बातों का भी ठीक ठीक निर्णय करने में समर्थ नहीं होती, वह रजोगुण के संबंध से विवेक में अप्रतिष्ठित, विक्षिप्त और अस्थिर रहती है। इसी कारण वह राजसी है। राजस भाव का फल दुख बतलाया गया है। अतएव कल्याणकामी पुरुष को सत्संग, सद्ग्रंथों के अध्ययन और सद्विचारों के पोषण द्वारा बुद्धि में स्थित राजस भावों का त्याग करके सात्विक भावों को उत्पन्न करने और बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिए। संबंध अब तामसी बुद्धि के लक्षण बतलाते हैं। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। प्रश्न, अधर्म को धर्म मानना क्या है और धर्म को अधर्म मानना क्या है? उत्तर, ईश्वर निंदा, देव निंदा, शास्त्र विरोध, माता पिता गुरु आदि का अपमान, वर्णाश्रम धर्म के प्रतिकूल आचरण, असंतोष, दंभ कपट, व्यभिचार, असत्य भाषण, परपीड़न, अभक्ष्य भोजन, यथेच्छाचार और पर सत्वापहरण आदि निषिद्ध कर्मों को धर्म मान लेना और धृति, क्षमा, मनोनिग्रह, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य, अक्रोध, ईश्वर पूजन, देवोपासना, शास्त्र सेवन, वर्णाश्रमानुसार आचरण, माता पिता आदि गुरुजनों की आज्ञा का पालन, सरलता, ब्रह्मचर्य, सात्विक भोजन, अहिंसा और परोपकार इत्यादि इत्यादि शास्त्र विहित पुण्य कर्मों को अधर्म मानना, यही अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानना है। प्रश्न, अन्य सब पदार्थों को विपरीत मान लेना क्या है? उत्तर, अधर्म को धर्म मान लेने की भांति अकर्तव्य को कर्तव्य, दुख को सुख, अनित्य को नित्य, अशुद्ध को शुद्ध और हानि को लाभ मान लेना आदि जितना भी विपरीत ज्ञान है, वह सब अन्य पदार्थों को विपरीत मान लेने के अंतर्गत है। प्रश्न, यह बुद्धि तामसी है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इस कथन से ये भाव दिखलाया गया है कि तमोगुण से ढकी रहने के कारण जिस बुद्धि की विवेक शक्ति सर्वथा लुप्त सी हो गई है, इसी कारण जिसके द्वारा प्रत्येक विषय में बिल्कुल उल्टा निश्चय होता है, वह बुद्धि तामसी है। ऐसी बुद्धि मनुष्य को अधोगति में ले जाने वाली है। इसलिए कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को इस प्रकार की विपरीत बुद्धि का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। संबंध अब सात्विकी धृति के लक्षण बतलाते हैं। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जिस सब व्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है,
वह धृति सात्विकी है। प्रश्न, यह अव्यभिचारिण्या विशेषण के सहित धृत्या पद किसका वाचक है और उससे ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करना क्या है? उत्तर, किसी भी क्रिया, भाव या वृत्ति को धारण करने की, उसे दृढ़ता पूर्वक स्थिर रखने की जो शक्ति विशेष है, जिसके द्वारा धारण की हुई कोई भी क्रिया, भावना या वृत्ति विचलित नहीं होती, प्रत्युत चिरकाल तक स्थिर रहती है, उस शक्ति का नाम धृति है। परंतु इसके द्वारा मनुष्य जब तक भिन्न भिन्न उद्देश्यों से नाना विषयों को धारण करता रहता है, तब तक उसका व्यभिचार दोष नष्ट नहीं होता। जब उसके द्वारा मनुष्य अपना एक अटल उद्देश्य स्थिर कर लेता है, उस समय यह अव्यभिचारिणी हो जाती है। सात्विक धृति का एक ही उद्देश्य होता है, परमात्मा को प्राप्त करना। इसी कारण उसे अव्यभिचारिणी कहते हैं। इस प्रकार की धारण शक्ति का वाचक यहाँ अव्यभिचारिण्या विशेषण के सहित धृत्या पद है। ऐसी धारण शक्ति से जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ध्यान योग द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को अटल रूप से परमात्मा में रोके रखना है, यही उपर्युक्त धृति से ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करना है। प्रश्न, वह धृति सात्विकी है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे ये भाव दिखलाया गया है कि जो धृति परमात्मा की प्राप्ति रूप एक ही उद्देश्य में सदा स्थिर रहती है, जो अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होती, जिसके भिन्न भिन्न उद्देश्य नहीं है, तथा जिसके द्वारा मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए मन और इंद्रिय आदि को परमात्मा में लगाए रखता है और किसी भी कारण से उनको विषयों में आसक्त या चंचल न होने देकर सदा सर्वदा अपने वश में रखता है, ऐसी धृति सात्विक है। इस प्रकार की धारण शक्ति मनुष्य को शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति कराने वाली होती है। अतएव कल्याण चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि वह अपनी धारण शक्ति को इस प्रकार सात्विक बनाने की चेष्टा करे। संबंध, अब राजसी धृति के लक्षण बतलाते हैं। यया तो धर्म कामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। परंतु हे पृथा पुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। प्रश्न, फलाकांक्षी पद कैसे मनुष्य का वाचक है तथा ऐसे मनुष्य का धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों को धारण करना क्या है? उत्तर, फलाकांक्षी पद कर्मों के फल रूप इस लोक और परलोक के विभिन्न प्रकार के भोगों की इच्छा करने वाले सकाम मनुष्य का वाचक है। ऐसे मनुष्य का जो अपनी धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति पूर्वक धर्म का पालन करना है, यही उसका धृति के द्वारा धर्म को धारण करना है। एवं जो अनादि पदार्थों को और उनसे सिद्ध होने वाले भोगों को ही जीवन का लक्ष्य बनाकर
अत्यंत आसक्ति के कारण दृढ़ता पूर्वक उनको पकड़े रखना है, यही उसका धृति के द्वारा अर्थ और कामों को धारण करना है। प्रश्न, वह धारणा शक्ति राजसी है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि जिस धृति के द्वारा मनुष्य मोक्ष के साधनों की ओर कुछ भी ध्यान न देकर केवल उपर्युक्त प्रकार से धर्म, अर्थ और काम इन तीनों को ही धारण किए रहता है, वह धृति रजोगुण से संबंध रखने वाली होने के कारण राजसी है, क्योंकि आसक्ति और कामना ये सब रजोगुण के ही कार्य हैं। इस प्रकार की धृति मनुष्य को कर्मों द्वारा बांधने वाली है। अतएव कल्याणकामी मनुष्य को चाहिए कि अपनी धारणा शक्ति को राजसी न होने देकर सात्विकी बनाने की चेष्टा करे। संबंध, अब तामसी धृति का लक्षण बतलाते हैं। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है, वह धारणा शक्ति तामसी है। प्रश्न, दुर्मेधा पद कैसे मनुष्य का वाचक है तथा यहाँ उसके प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, जिसकी बुद्धि अत्यंत मंद और मलिन हो, जिसके अंतःकरण में दूसरों का अनिष्ट करने आदि के भाव भरे रहते हों, ऐसे दुष्ट बुद्धि मनुष्य का वाचक दुर्मेधा पद है। इसका प्रयोग करके ये भाव दिखलाया गया है कि ऐसे मनुष्य में तामसी धृति हुआ करती है। प्रश्न, स्वप्न, भय, शोक, विषाद और मद ये शब्द अलग अलग किन किन भावों के वाचक हैं तथा धृति के द्वारा इनको न छोड़ना अर्थात धारण किए रहना ये क्या है? उत्तर, निद्रा और तंद्रा आदि जो मन और इंद्रियों को तमसाच्छन्न बाह्य क्रिया से रहित और मूढ़ बनाने वाले भाव हैं, उन सब का नाम स्वप्न है। धन आदि पदार्थों के नाश की, मृत्यु की, दुख प्राप्ति की, सुख के नाश की अथवा इसी तरह अन्य किसी प्रकार के इष्ट के नाश और अनिष्ट प्राप्ति की आशंका से अंतःकरण में जो एक व्याकुलता एवं घबराहट भरी वृत्ति होती है, उसका नाम भय है। मन में होने वाली नाना प्रकार की दुश्चिंताओं का नाम शोक है। उसके द्वारा जो इंद्रियों में संताप हो जाता है उसे विषाद कहते हैं। यह शोक का ही स्थूल भाव है। तथा जो धन, जन और बल आदि के कारण होने वाली विवेक, भविष्य के विचार और दूरदर्शिता से रहित उन्मत्त वृत्ति है, उसे मद कहते हैं। उसी का नाम गर्व, घमंड और उन्मत्तता भी है। इन सब को तथा प्रमाद आदि अन्यान्य तामस भावों को जो अंतःकरण से दूर हटाने की चेष्टा न करके इन्हीं में ही डूबे रहना है, यही धृति के द्वारा इनको न छोड़ना अर्थात धारण किए रहना है। प्रश्न, वह धारण शक्ति तामसी है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे ये भाव दिखलाया गया है कि त्याग करने योग्य उपर्युक्त तामस भावों को जिस धृति के कारण मनुष्य छोड़ नहीं सकता, अर्थात जिस धारण शक्ति के कारण उपर्युक्त भाव
मनुष्य के अंतःकरण में स्वभाव से ही धारण किए हुए रहते हैं, वह धृति तामसी है। यह धृति सर्वथा अनर्थ में हेतु है। अतएव कल्याणकामी मनुष्य को इसका तुरंत और सर्वतो भाव से त्याग कर देना चाहिए। संबंध। इस प्रकार सात्विकी बुद्धि और धृति का ग्रहण तथा राजसी तामसी का त्याग कराने के लिए बुद्धि और धृति के सात्विक आदि तीन तीन भेद क्रम से बतलाकर जिसके लिए मनुष्य समस्त कर्म करता है, उस सुख के भी सात्विक राजस और तामस इस प्रकार तीन भेद क्रम से बतलाना आरंभ करते हुए पहले सात्विक सुख के लक्षणों का निरूपण करते हैं। सुखम त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ। अभ्यासाद्रमते अत्र दुःखान्तं च निगच्छति। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम्। तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम्। हे भरतश्रेष्ठ, अब तीन प्रकार के सुख को भी तुम मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन ध्यान और सेवादि के अभ्यास में रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, ऐसा जो सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए यह परमात्म विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। प्रश्न। अब तीन प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर। इससे भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि जिस प्रकार मैंने ज्ञान कर्म कर्ता बुद्धि और धृति के सात्विक राजस और तामस भेद बतलाए हैं, उसी प्रकार सात्विक सुख को प्राप्त कराने के लिए और राजस तामस का त्याग कराने के लिए अब तुम्हें सुख के भी तीन भेद बतलाता हूँ। उसी प्रकार सात्विक सुख को प्राप्त कराने के लिए और राजस तामस का त्याग कराने के लिए अब तुम्हें सुख के भी तीन भेद बतलाता हूँ, उनको तुम सावधानी के साथ सुनो। प्रश्न। यत्र पद किस सुख का वाचक है तथा अभ्यास से नमन करता है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर। जो सुख प्रशांत मन वाले योगी को मिलता है, जैसा कि 6 अध्याय के 27वें में कहा भी है, उसी उत्तम सुख का वाचक यहाँ यत्र पद है। मनुष्य को उस सुख का अनुभव तभी होता है जब वह इस लोक और परलोक के समस्त भोग सुखों को क्षणिक समझकर उन सब से आसक्ति हटाकर निरंतर परमात्म स्वरूप के चिंतन का अभ्यास करता है, जैसा कि 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहा है। बिना साधन के इसका अनुभव नहीं हो सकता। यही भाव दिखलाने के लिए उस सुख का जिसमें अभ्यास से रमण करता है यह लक्षण किया गया है। प्रश्न। जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर। इससे यह दिखलाया गया है कि जिस सुख में रमण करने वाला मनुष्य आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक सब प्रकार के दुखों के संबंध से सदा के लिए छूट जाता है, जिस सुख के अनुभव का फल निरतिशय सुख स्वरूप सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति बतलाया गया है, जैसा कि 5, 21, 24 और 6 के 28 में बताया
वही सात्विक सुख है। प्रश्न, यह अग्रे पद किस समय का वाचक है और सात्विक सुख का विष के तुल्य प्रतीत होना क्या है? उत्तर, जिस समय मनुष्य सात्विक सुख की महिमा सुनकर उसको प्राप्त करने की इच्छा से उसकी प्राप्ति के उपायभूत विवेक, वैराग्य, शम, दम और तितिक्षा आदि साधनों में लगता है, उस समय का वाचक यहाँ अग्रे पद है। उस समय जिस प्रकार बालक अपने घर वालों से विद्या की महिमा सुनकर विद्याभ्यास की चेष्टा करता है, पर उसके महत्व का यथार्थ अनुभव न होने के कारण आरंभ काल में अभ्यास करते समय उसे खेल कूद को छोड़कर विद्याभ्यास में लगे रहना अत्यंत कष्टप्रद और कठिन प्रतीत होता है, उसी प्रकार सात्विक सुख के लिए अभ्यास करने वाले मनुष्य को भी विषयों का त्याग करके संयम पूर्वक विवेक, वैराग्य, शम, दम और तितिक्षा आदि साधनों में लगे रहना अत्यंत श्रमपूर्ण और कष्टप्रद प्रतीत होता है। यही आरंभ काल में सात्विक सुख का विष के तुल्य प्रतीत होना है। प्रश्न, वह सुख परिणाम में अमृत के तुल्य है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे यह दिखलाया गया है कि जब सात्विक सुख की प्राप्ति के लिए साधन करते करते साधक को उस ध्यान जनित सुख का अनुभव होने लगता है, तब उसे वह अमृत के तुल्य प्रतीत होता है। उस समय उसके सामने संसार के समस्त सुख भोग तुच्छ, नगण्य और दुख रूप प्रतीत होते हैं। प्रश्न, वह परमात्म विषयक बुद्धि के प्रसाद से होने वाला सुख सात्विक कहा गया है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, उपर्युक्त प्रकार से अभ्यास करते करते निरंतर परमात्मा का ध्यान करने के फलस्वरूप अंतःकरण के स्वच्छ होने पर इस सुख का अनुभव होता है। इसलिए इस सुख को परमात्म बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला बतलाया गया है और वह सुख सात्विक है। इस कथन का यह तात्पर्य है कि यही सुख उत्तम सुख है। राजस और तामस सुख वास्तव में सुख ही नहीं है, वे तो नाम मात्र के सुख हैं, परिणाम में दुख रूप है। अतएव अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को राजस तामस सुखों में न फंसकर निरंतर सात्विक सुख में ही रमण करना चाहिए। संबंध, अब राजस सुख के लक्षण बतलाते हैं। विषयेन्द्रिय संयोगाद् यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। प्रश्न, अग्रे पद किस समय का वाचक है तथा उस समय इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सुख का अमृत के तुल्य प्रतीत होना क्या है? उत्तर, जिस समय राजस सुख की प्राप्ति के लिए मनुष्य मन और इंद्रियों के द्वारा किसी विषय सेवन का आरंभ करता है, उस समय का वाचक यहाँ अग्रे पद है। इस सुख की उत्पत्ति इंद्रिय और विषयों के संयोग से होती है। इसका अभिप्राय यह है कि जब तक मनुष्य मन सहित इंद्रियों द्वारा किसी विषय का सेवन करता है, तभी तक उसे उस सुख का अनुभव होता है और आसक्ति के कारण
वह उसे अत्यंत प्रिय मालूम होता है। उस समय वह उसके सामने किसी भी अदृष्ट सुख को कोई चीज नहीं समझता। यही उस सुख का भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होना है। प्रश्न, राजस सुख परिणाम में विष के तुल्य है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे ये भाव दिखलाया गया है कि इस राजस सुख भोग का परिणाम विष के भांति दुखप्रद है। यह राजस सुख प्रतीति मात्र का ही सुख है, वास्तविक सुख नहीं है। अभिप्राय यह है कि मन और इंद्रियों द्वारा आसक्ति पूर्वक सुख बुद्धि से विषयों का सेवन करने से उनके संस्कार अंतःकरण में जम जाते हैं, जिसके कारण मनुष्य पुनः उन्हीं विषय सुखों की प्राप्ति की इच्छा करता है और उसके लिए आसक्तिवश अनेक प्रकार के पाप कर्म कर बैठता है तथा उन पाप कर्मों का फल भोगने के लिए उसे कीट पतंग पशु पक्षी आदि नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है तथा यंत्रणामय नरकों में पड़कर भीषण दुख भोगने पड़ते हैं। विषयों में आसक्ति बढ़ जाने से पुनः उनकी प्राप्ति न होने पर उन विषयों के अभाव के दुख का अनुभव होता है तथा उनसे वियोग होते समय भी अत्यंत दुख होता है। दूसरों के पास अपने से अधिक सुख संपत्ति देखकर ईर्ष्या से जलन होती है तथा भोग के अनंतर शरीर में बल वीर्य बुद्धि तेज और शक्ति के ह्रास से तथा थकावट से भी महान कष्ट का अनुभव होता है। इसी प्रकार और भी बहुत से दुखप्रद परिणाम होते हैं। इसलिए विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाला वह क्षणिक सुख यद्यपि वस्तुतः सब प्रकार से दुख रूपी है, तथापि जैसे रोगी मनुष्य आसक्ति के कारण स्वाद के लोभ से परिणाम का विचार न करके कुपथ्य का सेवन करता है और परिणाम में रोग बढ़ जाने से दुखी होता है या मृत्यु हो जाती है, अथवा जैसे पतंग नेत्रों के विषय रूप में आसक्त होने के कारण प्रयत्न पूर्वक सुख बुद्धि से दीपक की लो के साथ टकराने से सुख मानता है परंतु परिणाम में जलकर नष्ट हो जाता है और मर जाता है, इसी प्रकार विषयासक्त मनुष्य भी मूर्खता और आसक्तिवश परिणाम का विचार न करके सुख बुद्धि से विषयों का सेवन करता है और परिणाम में अनेकों प्रकार से भांति भांति के भीषण दुख भोगता है। प्रश्न, वह सुख राजस कहा गया है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे ये भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त लक्षणों वाला जो प्रतीति मात्र का क्षणिक सुख है वह विषयासक्ति से ही सुख रूप प्रतीत होता है और आसक्ति रजोगुण का स्वरूप है, अतः वो राजस है और आसक्ति के द्वारा मनुष्य को बांधने वाला है। इसलिए कल्याण चाहने वाले को ऐसे सुख में नहीं फंसना चाहिए। संबंध, अब तामस सुख का लक्षण बतलाते हैं। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मन निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसमुदाहृतम्। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है वह निद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। प्रश्न, निद्रा आलस्य और प्रमाद जनित सुख कौन सा है और वह भोग काल में तथा परिणाम में आत्मा को मोहित करने वाला कैसे है? उत्तर, निद्रा के समय मन और इंद्रियों की क्रिया बंद हो जाने के कारण थकावट से होने वाले दुख का अभाव होने से तथा मन और इंद्रियों को विश्राम मिलने से जो सुख की प्रतीति होती है उसे निद्रा जनित सुख कहते हैं।
वह सुख जितनी देर तक निद्रा रहती है उतनी देर तक रहता है, निरंतर नहीं रहता। इस कारण क्षणिक है। इसके अतिरिक्त उस समय मन, बुद्धि और इंद्रियों में प्रकाश का अभाव हो जाता है। किसी भी वस्तु का अनुभव करने की शक्ति नहीं रहती। इस कारण वह सुख भोग काल में आत्मा को यानी अंतःकरण और इंद्रियों को तथा इनके अभिमानी पुरुष को मोहित करने वाला है। और इस सुख की आसक्ति के कारण परिणाम में मनुष्य को अज्ञानमय वृक्ष, पहाड़ आदि जड़ योनियों में जन्म ग्रहण करना पड़ता है। अतएव यह परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है। इसी तरह समस्त क्रियाओं का त्याग करके पड़े रहने के समय जो मन, इंद्रिय और शरीर के परिश्रम का त्याग कर देने से आराम की प्रतीति होती है, वह आलस्य जनित सुख है। वह भी निद्रा जनित सुख की भांति मन, इंद्रियों में ज्ञान के प्रकाश का अभाव करके भोग काल में उन सब को मोहित करने वाला है तथा मोह और आसक्ति के कारण जड़ योनियों में गिराने वाला होने से परिणाम में भी मोहित करने वाला है। मन बहलाने के लिए आसक्तिवश की जाने वाली व्यर्थ क्रियाओं का और अज्ञानवश कर्तव्य कर्मों की अवहेलना करके उनके त्याग कर देने का नाम प्रमाद है। व्यर्थ क्रियाओं के करने में मन की प्रसन्नता के कारण और कर्तव्य का त्याग करने में परिश्रम से बचने के कारण मूर्खतावश जो सुख की प्रतीति होती है वह प्रमाद जनित सुख है। जिस समय मनुष्य किसी प्रकार मन बहलाने की व्यर्थ क्रिया में संलग्न हो जाता है, उस समय उसे कर्तव्य अकर्तव्य का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। उसकी विवेक शक्ति मोह से ढक जाती है और विवेक शक्ति के आच्छादित हो जाने से ही कर्तव्य की अवहेलना होती है। इस कारण यह प्रमाद जनित सुख भोग काल में आत्मा को मोहित करने वाला है और उपर्युक्त व्यर्थ कर्मों में अज्ञान और आसक्तिवश होने वाले झूठ, कपट, हिंसा और पाप कर्मों का और कर्तव्य कर्मों के त्याग का फल भोगने के लिए ऐसा करने वालों को शूकर, कुकर आदि नीच योनियों की ओर तथा नरकों की ओर जाना पड़ता है। इससे यह परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है। प्रश्न, वह सुख तामस है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे ये भाव दिखलाया गया है कि निद्रा, प्रमाद और आलस्य ये तीनों ही तमोगुण के कार्य है। जैसे कि 14वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है, अतएव इनसे उत्पन्न होने वाला सुख तामस सुख है और इन निद्रा, आलस्य और प्रमाद आदि में सुख बुद्धि करवा कर ही यह तमोगुण मनुष्य को बांधता है। इसलिए कल्याण चाहने वाले मनुष्य को इस क्षणिक मोह कारक और प्रतीति मात्र के तामस सुख में नहीं फंसना चाहिए। संबंध, इस प्रकार 18वें श्लोक से वर्णित मुख्य पदार्थों के सात्विक, राजस और तामस ऐसे तीन भेद बतलाकर अब इस प्रकरण का उपसंहार करते हुए भगवान सृष्टि के समस्त पदार्थों को 3 गुणों से युक्त बतलाते हैं। न तदास्ते पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इसके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। प्रश्न, यहाँ पृथिव्याम, दिवि और देवेशु पद अलग अलग किन किन के वाचक हैं
तथा पुनः पद के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, पृथिव्याम पद पृथ्वी लोक का, उसके अंदर के समस्त पाताल आदि लोकों का और उन लोकों में स्थित समस्त स्थावर जंगम प्राणियों का तथा पदार्थों का वाचक है। दिव्य पद पृथ्वी से ऊपर अंतरिक्ष लोक का तथा उसमें स्थित समस्त प्राणियों और पदार्थों का वाचक है। एवं देवेशु पद समस्त देवताओं का और उनके भिन्न भिन्न समस्त लोकों का तथा उनसे संबंध रखने वाले समस्त पदार्थों का वाचक है। इनके सिवा और भी समस्त सृष्टि में जो कुछ भी वस्तु या जो कोई प्राणी है, उन सब का ग्रहण करने के लिए पुनः पद का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, सत्वम पद किसका वाचक है? और ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, सत्वम पद यहाँ वस्तु मात्र का यानी सब प्रकार के प्राणियों का और समस्त पदार्थों का वाचक है तथा ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। इस कथन से ये भाव दिखलाया गया है कि संपूर्ण पदार्थ प्रकृति जनित सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के कार्य है तथा प्रकृति जनित गुणों के संबंध से ही प्राणियों का नाना योनियों में जन्म होता है, जैसा कि 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहा है। इसलिए पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक तथा देवलोक के एवं अन्य सब लोकों के प्राणियों एवं पदार्थों में कोई भी पदार्थ या प्राणी ऐसा नहीं है जो इन तीनों गुणों से रहित व अतीत हो, क्योंकि समस्त जड़ वर्ग तो गुणों का कार्य होने से गुणमय ही है और समस्त प्राणियों का उन गुणों से और गुणों के कार्य रूप पदार्थों से संबंध है। इससे ये सब भी तीनों गुणों से युक्त ही है। प्रश्न, सृष्टि के अंदर गुणातीत पुरुष भी तो है, फिर यह बात कैसे कही गई कि कोई भी प्राणी गुणों से रहित नहीं है? उत्तर, यद्यपि लोक दृष्टि से गुणातीत पुरुष सृष्टि के अंदर है, परंतु वास्तव में उनकी दृष्टि में न तो सृष्टि है और न सृष्टि के या शरीर के अंदर उनकी स्थिति है। वे तो परमात्मा में अभिन्न भाव से नित्य स्थित है, अतः परमात्मा स्वरूप ही है। अतः उनकी गणना साधारण प्राणियों में नहीं की जा सकती। उनके मन, बुद्धि और इंद्रिय आदि के संघात रूप शरीर को, जो कि सबके प्रत्यक्ष है, उसको लेकर यदि उन्हें प्राणी कहा जाए तो फिर आपत्ति भी नहीं है, क्योंकि वह संघात तो गुणों का कार्य ही है। अतः उसे गुणों से अतीत कैसे कहा जा सकता है? इसलिए यह कहने में कुछ भी आपत्ति नहीं है कि सृष्टि के अंदर कोई भी प्राणी या पदार्थ तीनों गुणों से रहित नहीं है।